अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करते हैं अब तक की हेडलाइंस। बिलावल भुट्टो, फजल रहमान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ सियासी बोने हैं। इमरान खान के लेवल का कोई शख्स पाकिस्तान में नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदम एतमाद शौक से लाए, कौमी असेंबली में इनको मुंह की खानी पड़ेगी, जहांगीर तरीन पार्टी के साथ रहेंगे। 23 बरस बाद पाकिस्तान के किसी सियासी लीडर को मॉस्को बुलाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म ने मंडी बहाउद्दीन जलसे में गैर इखलाकी जबान इस्तेमाल की। मुल्क में वज़ीर आज़म का लेवल ये होगा तो बाकी सूरत हाल क्या होगी। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च भी होगा और अदम एतमाद की तहरीक भी लाएंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में मईशत का बुरा हाल है, हुक्मरान इंतकाम की सियासत कर रहे हैं, कौम परेशान है, मुल्क किस जानिब जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम के तहत 2 करोड़ से ज़ायद खानदानों को सहूलत फराहम की जाएगी। मुआवने खुसूसी सानिया निश्तर का कहना है आटा, दालें और कुकिंग ऑयल यूटिलिटी स्टोर्स और मुख्तलिफ करियाना स्टोर्स पर दस्तयाब होंगी। सर्वे करके 34 मिलियन खानदानों का डाटा जमा किया गया है। ऑपोजिशन जमातों ने गैर मामूली हालात में भी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। ऑपोजिशन ने तमाम तवानाई ज़बानी जमा खर्च पर सर्फ की है। मुस्तरद शुदा नासिर मुल्क को दुरुस्त सिमत पर चलता देखकर बौखलाहट का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा अवाम जानते हैं माजी में उन्हीं जमातों ने मईशत को तबाह और बर्बाद किया, मुखालिफिन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करने में मसरूफ हैं। मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा नाम लिया, खुद को मजलूम बताता रहा, कहा मैं मिडिल क्लास का हूं इसलिए निशाना बनाया जाता है। मिडिल क्लास होना मसला नहीं, मिडिल मैन होना मसला है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आपकी क्या परफॉर्मेंस है, जमहूरी हुकूमत आई तो मालूम हो जाएगा। ये वजीर खुद ही पैनल बनाकर नंबर 1 बन गए। पेट्रोल के छिड़काव ने खाने पीने की चीजों को मजीद आग लगा दी है। इदारा शुमारियत के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई बढ़कर 18.9% हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत समेत 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। लहसुन 37 रुपए, टमाटर 5 रुपए, जिंदा मुर्गी 6 रुपए फी किलो महंगी। घी की फी किलो कीमत 3 रुपए 83 पैसे बढ़ गई। प्याज 51 पैसे और आलू 33 पैसे फी किलो सस्ते हो गए। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 26 मरीज इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की तादाद 29,976 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 1,983 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में कोरोना के 47,780 अफराद के टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.15% रही। शामिल करेंगे। आपको बताएं कि इफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि वजीर आजम वो होना चाहिए जो मुल्क की इज्जत में इजाफा कर सके। इमरान खान के लेवल का कोई शख्स पाकिस्तान में ही नहीं है। बिलावल भुट्टो, फजल रहमान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ सियासी बोने हैं। इफाकी वजीर इत्तलात ने पिंड दादन खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा 23 बरस बाद पाकिस्तान के किसी सियासी लीडर को मॉस्को बुलाया गया है। वजीर आजम इमरान खान का दौरा रूस गेम चेंजर साबित होगा। चीन के बाद रूस के साथ पाकिस्तान के मुस्तहकम ताल्लुकात कायम होने जा रहे हैं। आपको बताएं इफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का कहना है कि वजीर आजम वो होना चाहिए जो मुल्क की इज्जत में इजाफा कर सके। इमरान खान के लेवल का कोई शख्स पाकिस्तान में नहीं। बिलावल भुट्टो, फजल रहमान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ सियासी बोने हैं। इफाकी वजीर इत्तलात ने पिंड दादन खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 23 बरस बाद पाकिस्तान के किसी सियासी लीडर को मॉस्को बुलाया गया है। वजीर आजम इमरान खान का दौरा रूस गेम चेंजर साबित होगा। चीन के बाद रूस के साथ पाकिस्तान के मुस्तहकम तल्लुकात कायम होने जा रहे हैं। पिंड दादन खान में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म वो होना चाहिए जो मुल्क की इज्जत में इजाफा कर सके।
जबकि शदीद तनकीद का निशाना बनाया अपोजिशन को और कहा कि बिलावल भुट्टो, फजल रहमान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ सियासी बोने हैं। हमारे सियासी मुखालफिन की आवाज़ आलमी सतह पर नहीं सुनी जाती है। 23 बरस बाद पाकिस्तान के किसी सियासी लीडर को मॉस्को बुलाया गया है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस गेम चेंजर साबित होगा। फवाद चौधरी पुरअज़्म हैं। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि मरियम नवाज मुल्क के लिए मस्बत सोच रखती हैं तो पैसा लंदन से पाकिस्तान लाएं, अदम एतमाद शौक से लाएं, कौमी असम्बली में उनको मुंह की खानी पड़ेगी। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि हुकूमत को ना विफाक और ना ही पंजाब में कोई खतरा है। जहांगीर तरीन के साथ एहतराम का ताल्लुक है, वो पार्टी के साथ ही रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। मुआविन खुसूसी सानी निश्तर का कहना है कि एहसास कौमी समाजी और इक़्तिसादी रजिस्ट्री को एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ ख़ानदानों तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर साहिबा, उनसे मजीद जानेंगे। सानिया साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। बताइएगा, इस एहसास राशन प्रोग्राम से कितने ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? ये 2 करोड़ खानदानों के लिए एहसास राशन रियायत का प्रोग्राम है और इसमें 3 चीज़ों पर 30% रियायत दी जाएगी, यूटिलिटी स्टोर्स पे भी और मखसूस किराना दुकानों पर भी। और जिन चीज़ों पर रियायत दी जाएगी वो आटा, दालें और घी या पकाने का तेल है। आटे पर 22 रुपये फ़ी किलो, दालों पर 55 रुपये फ़ी किलो और घी या पकाने के तेल पर 105 रुपये फ़ी किलो रियायत दी जाएगी। 2 करोड़ खानदान इससे मुस्तफीद होंगे। इसका क्राइटेरिया ये है कि हमने अभी अपना कौमी समाजी और माशी सर्वे कंप्लीट किया है, तो हमारे पास 34 मिलियन खानदानों का डेटा है और वो डेटा हमें ये बताता है कि खानदान गुर्बत के स्कोर पर कहाँ हैं। तो उसी डेटे की बुनियाद से हम लोगों की अहलियत को तयन करेंगे और दिसंबर में हमने इस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो शुरू किया था। आपको याद होगा, हमने लोगों से ये कहा था कि वो 8171 पर अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो SMS करें और तब से हमारे पास 1 करोड़ 90 लाख एप्लीकेशंस आई। जब हमने उनकी जांच पड़ताल की तो उसमें 1 करोड़ 20 लाख जो थी वो यूनिक एप्लीकेशंस थी और क्योंकि एक खानदान से बहुत से लोगों ने एप्लीकेशन दी थी तो 9.2 मिलियन यानी कि 92 लाख जो फैमिलीज थी उनकी एप्लीकेशन हमारे पास आई है, क्योंकि एक फैमिली से एक ही बेनिफिट जाता है। तो उन खानदानों की अब जांच पड़ताल जो है वो चल रही है और पिछले 3 हफ्ते से उनको मरहलावार मैसेजेस जा रहे हैं अहलियत के और वो जाकर और मखसूस किराना स्टोर्स और यूटिलिटी स्टोर पर अपनी सब्सिडी जो है वो रिडीम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसका बाकायदा आगाज होगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब के हाथ से इसका इफ्तिताह होगा।